अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। फ़ज़ाई तारीख का एक और अलमनाक हादसा। लाहौर से कराची पहुंचने वाला PIA का तैयारा आबादी पर गिर गया। 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। 2 मौजज़ाना तौर पर बच गए। पायलट ने कंट्रोल टावर को लैंडिंग गियर ना खुलने की इत्तला दी। बैली लैंडिंग की कोशिश में तैयारा रनवे के करीब मॉडल कॉलोनी के मकानों पर जा गिरा। क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। कई मकानात जलकर राख, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। जहाज तकनीकी लिहाज से मुकम्मल क्लियर था, तमाम सर्टिफिकेशन मुकम्मल थी, कोई चीज मिसिंग नहीं थी। CEO PIA अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शफाफ इंक्वायरी होगी, मुतासरीन को शफाफ मालूमात दी जाएंगी। PIA के तैयारे आलमी लिहाज से महफूज तरीन है। पायलट ने लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की मगर नहीं खुले। तैयारा हादसे में 73 अफराद जाम बहक। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक, 44 मैयतें जिना अस्पताल और 29 सिविल अस्पताल लाई गईं। जख्मी होने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लाशों की शनाख्त के लिए DNA का सिलसिला शुरू कर दिया। चंद की शनाख्त हो गई। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन हुकाम को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जैम होने के बाद परिंदों से टकराया। पायलट कवायद के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के लिए नीचे लाए। 1 से ज़ायद परिंदे टकराए। इसी दौरान दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हुए। कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई। तैयारे को 3 बार क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना किया गया। ज़राए के मुताबिक रवानगी से पहले आधा घंटा रोका गया। PIA के तैयारे की 1 माह कबल मरम्मत करवाई गई थी। क्रैश होने वाला तैयारा ज़्यादा पुराना नहीं था, उम्र 10 से 12 साल थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक तकनीकी खराबी के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। तैयारा 1 रोज़ कबल मस्कत से लाहौर आया था। कप्तान से उड़ान भरने से कबल फिटनेस भी मांगी। PIA के ऑपरेशनल मुलाजमीन को ड्यूटी पर तलब कर लिया गया। PIA इमरजेंसी कॉल सेंटर फाल। तैयारा हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तैयारा इंतहाई तेजी से नीचे आया और फिर आबादी पर क्रैश कर गया। धमाके के साथ धुएं और आग का बादल उठा। बदकिस्मत एयरबस ने 1:10 पर लाहौर से उड़ान भरी। कराची एयरपोर्ट पर लैंड से चंद ही मिनट पहले क्रैश हो गया। पायलट ने कंट्रोल टावर को इंजन खराबी का बताया। 2:37 पर कंट्रोल रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे को कैप्टन सजाद गुल ऑपरेट कर रहे थे। तैयारा हादसे पर तहकीकाती कमेटी कायम। 4 रुकनी कमेटी के सरबरा सदर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सिविल एविएशन के असूलों के मुताबिक तहकीकात करेगी। तबाह होने वाले तैयारे का क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया। टीमों का जाए हादसा का दौरा। तबाह होने वाले जहाज के अहम हिस्से तहवील में ले लिए। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुफ्तगू का रिकॉर्ड शामिल है। पाक फौज की टीमों का क्विक रिस्पांस, फौरी जाए हादसा पहुंची, इलाका सील किया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिंध रेंजर्स भी हमरा। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की गई। आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम खसूसी आलात के हमरा C-130 के जरिए कराची गई। जाए हादसा पर 10 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। पाक फौज की टीमों को सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत करने की हिदायत। पाक बहरिया की टीमें भी पहुंची।
सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद हादसे में मौजूदा तौर पर महफूज। जफर मसूद लाहौर से कराची आ रहे थे, इसी परवास में सवार थे। जराये के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है, निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की अस्पताल आमद, सदर बैंक ऑफ पंजाब की आदत की। एक और मुसाफिर मोहम्मद जुबैर भी बिल्कुल महफूज रहा। सूबाई वजीर सईद गनी ने मुसाफिर की इयादत की। अपनों के पास आने वाले हमेशा के लिए दूर चले गए। जाए हादसा पर रिखत आमेज मनासिर। लोग प्यारों की तलाश में कभी मॉडल कॉलोनी, कभी अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। रो रो कर सवालात पूछते रहे। किसी ने बेटा खोया तो कोई शौहर के जाने पर गमजदा हो गया। जाँ बाक होने वालों में एक ही खानदान के मुतादिद अफराद भी शामिल। हादसे में तैयारे के पायलट सज्जाद गुल जांबहक, कैप्टन सज्जाद का ताल्लुक लाहौर के इलाके डिफेंस से था। अहले खाना गहरे दुख और सदमे में मुब्तला। कप्तान के सोगवारों में एक बीवी और 4 बच्चे शामिल। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इमरान खान और सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, CEO PIA से मुसलसल राब्ते में हूँ। हादसे से गहरा दुख और सदमा पहुंचा। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस का भी अफसोस का इजहार। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुश्किल वक्त में कौमी एयरलाइन के साथ खड़ी है। इमदादी ऑपरेशन में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक फौरी तौर पर जाए हादसा का दौरा किया। तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। अवाम से जाए हादसा से दूर रहने की अपील। कहा, अवाम के रश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी जाए हादसा पहुंचे। इमदादी कामों का जायजा लिया। सियासी क़यादत अफसोसनाक हादसे पर रंजीदा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हादसे की आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत दी, इंसानी जानों को बचाने के लिए हुकूमत सिंध तमाम वसाइल बरूए कार लाए। वज़ीर आला पंजाब भी गमज़दा। कहा, दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर दाखिला एजाज शाह का भी गहरे अफसोस का इजहार। कनाडा, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, श्रीलंका के वज़राए खारजा का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। वज़राए खारजा का तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का राब्तों पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया। और सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर इतवार को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के मामूली इम्कानात मौजूद हैं। ईद से 2 दिन पहले अलमनाक सानहा। लाहौर से आने वाला तैयारा कराची हवाई अड्डे पर लैंडिंग से पहले नजदीकी आबादी में गिरकर तबाह हो गया। 4 घर तबाह हो गए। कई गाड़ियों में भी आग लग गई। आग बुझा दी गई है, जबकि मलबा उठाने का काम जारी है। जाँ बाक अफराद की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से कराची आने वाला PIA का तैयारा PK8308 कराची एयरपोर्ट से जुड़ी आबादी मॉडल कॉलोनी काजमाबाद में गिरकर तबाह हो गया। लैंडिंग के बजाय जहाज डगमगाता हुआ कई इमारतों से टकराया और वहीं एक धमाके से तबाह हुआ और इसमें आग भड़क उठी। धुएं के बादल छा गए। तबाही के साथ ही कोहराम मच गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे में 91 मुसाफिर और केबिन क्रू के अमले के 7 अरकान सवार थे। 2:37 पर जहाज गिरने से पहले पायलट ने मे डे कॉल भी दी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्फे पर पहुंच गए। छतों और गलियों से जली हुई लाशें उठाने के दर्दनाक मनाजिर देखने में आए। दूसरी जानिब PIA ने हादसे का शिकार तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त जारी कर दी है। बदकिस्मत मुसाफिरों में 51 मर्द, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। तैयारा गिरने से पहले करीब मौजूद रिहायशी इमारतों की छतों से टकराया, जिससे कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा।
कई खड़ी गाड़ियों में आग भड़क उठी, मलबा उठाने का काम जारी है। जहां बहक अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पीआईए तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तैयारा लैंडिंग गेयर जैम होने के बाद परिंदों से टकराया। इंजन से कम ताकत मिलने पर जहाज की बुलंदी कम हो गई। जब तैयारा मकानों से टकराया तब ग्लाइड कर रहा था। तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी से टकरा गया। हम खबर दे रहे हैं आपको, पीआईए तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तैयारा लैंडिंग गेयर जैम होने के बाद परिंदों से टकराया और इंजन से कम ताकत मिलने पर जहाज की बुलंदी कम हो गई। जब तैयारा मकानों से टकराया तब ग्लाइड कर रहा था। तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी से टकरा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीआईए तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इस रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गेयर जैम होने के बाद परिंदों से टकराया। इंजन से कम ताकत मिलने पर जहाज की बुलंदी कम हो गई। जब तैयारा मकानों से टकराया तब ग्लाइड कर रहा था। तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी से टकरा गया। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है जब इस बदकिस्मत तैयारे ने क्रैश किया। पीआईए तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसी पर मजीद बात करते हैं। राहिल सलमान हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल जाए वकुआ की क्या है, जाए हादसा की क्या है। कराची में तैयारे का मलबा हटाने का चूँकि काम अभी भी जारी है, कितना इलाका क्लियर कर लिया गया और इमदादी काम कब तक मुकम्मल होंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल सलमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। राहिल बताइएगा। जी जमील, इस हादसे को जो है वो 10 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं और उसके फौरी बाद रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया था जो कि अब तक जारी है और आगे भी मजीद इसको कई वक्त दरकार है, कई घंटे दरकार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में। हमारी बात हुई यहाँ पर ईदी फाउंडेशन के इस वक्त के सरबराह फैसल ईदी से, तो ये बताते हैं कि अब तक मलबे से 80 से ज़ायद अफराद की लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं और उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले जो है वो दिन के औकात में ज़ख्मियों को निकाला गया था और उन्हें भी मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था। एक तैयारे के बारे में हुक्काम ने बताया था कि 91 मुसाफिर और 8 से 9 जो वो केबिन क्रू था और इस तरह से तकरीबन ये 100 अफराद का जो है वो फिगर बनता है जो कि इस तैयारे में सवार थे और अब तक जो वो इसमें से सिर्फ एक से 2 सर्वाइवर बताए जा रहे हैं कि जो जिंदा बच सके हैं। बाकी तमाम अफराद के बारे में अभी तक जो है वो मजीद किसी सर्वाइवर की कोई इतला नहीं है, जिसके बाद खदशात यही है कि बाकी तमाम अफराद जो है वो इस हादसे में इस दायरे पानी से कूच कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी बात हुई दीगर हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर अभी भी जारी है। यहाँ पर जो है वो रात के औकात में, चूँकि दिन के औकात में सनलाइट में तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब रात में जो वो हैवी लाइट्स का इंतजाम किया गया, हैवी जनरेटर्स यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुँचाए गए और उसके बाद जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से दिन की रोशनी में जारी था। 80 से ज़ायद यहाँ पे लाशें निकाली जा चुकी हैं और उनकी शनाख्त का अमल जारी है। मुख्तलिफ जो है वो लोग उनको मुख्तलिफ जरिए से शनाख्त कर रहे हैं, जबकि जो ज़्यादा सूख्ता लाशें हैं उनके जो वो डीएनए सैंपल लेने का अमल भी शुरू कर दिया गया है और डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद फिर उनको वारिसान के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो पीआईए के चेयरमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, इस बात को उन्होंने श्योर किया था कि तैयारा उड़ने से कबल तक उसमें किसी भी किस्म की कोई फन्नी खराबी नहीं थी। उन्होंने बताया कि कुछ चेक्स होते हैं जो जिसके बाद उस पर कैप्टन साइन करता है, उन तमाम तरह सिचुएशन को, उस तमाम तरह एसओपीज को फॉलो किया गया था और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मीडिया को दिखाई दी कि तमाम तरह चेक्स कर लिए गए थे और तैयारे में किसी भी किस्म की उड़ान भरने के वक्त किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो भी प्रॉब्लम आई वो उस ड्यूरिंग लैंडिंग ही आई थी और जो कि जिस तरह से जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के दरमियान की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई, तो उसमें जो है वो पायलट ने मेडे की कॉल भी दी थी और जिसके बाद जो फिर हादसा हो गया और तैयारा तबाह हो गया। इस वक्त भी यहाँ पे जो है सिचुएशन ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये रात भर जो है वो जारी रहेगा। लाशें निकालने का अमल जारी है, चूँकि ये गुंजान आबाद इलाका था, गुंजान आबाद इलाका है और घरों पे आके ये ग्लाइड करता हुआ तैयारा गिरा था, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी घरों को भी नुकसान पहुँचा है। 2 से 3 मंजिला यहाँ पे जो है वो पोर्शंस बने हुए हैं और कई जो है मकानात तबाह हुए, कई जो वो खड़ी हुई गाड़ियों में भी आग लगी जो कि यहाँ के रिहायशियों की थी। उसके साथ साथ इससे पहले जो है वो यहाँ पे तमाम रिहायशियों को भी इवैक्यूएट किया गया और इसके अलावा पीआईए हुक्काम ने भी ये कहा कि उनका पीआईए का होटल भी
इस काम के लिए हाजिर है कि अगर यहाँ से कोई रिहायशी जो है वो शिफ्ट होना चाहे तो उसे भी उसको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सकता है। यकीनी तौर पर इसकी हादसे की जो है वो असल वजूहत तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। PIA के चेयरमैन ने ऐलान किया कि SIB जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है वो इस तैयारे की तहकीकात, इस हादसे की तहकीकात करेगा कि आया कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। हमने माजी में भी देखा कि कोई भी एयर क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो वो इंटरनेशनल आलमी माहिरीन आते हैं और वो उस पूरे तैयारे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन पाकिस्तान में जो वो अब तक हमने देखा कि किसी तैयारे की जो है वो कुछ रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं तैयारा हादसे की। पिछले 10 साल में अगर हम देखें 2010 में तो इस्लामाबाद में हादसा हुआ, उसके बाद फिर जो है वो भूजा एयर का हादसा हुआ, फिर जो है वो हवेलिया में हादसा हुआ, PIA का तैयारा था वो भी। तो अब जैसे जैसे ये हादसा हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन बनी, बोर्ड्स बने, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आई। अभी भी हवेलिया हादसे की जो है वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। इस हादसे में भी जो है वो चेयरमैन ने ऐलान किया कि जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान ही आकर जो है वो इस हादसे की तहकीकात करेंगे, उसमें PIA का या एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इस तैयारे हादसे की भी रिपोर्ट जो मंजर आम पर आएगी, तो उन्होंने बताया कि जी उस वक्त तक जब इसमें जो है वो इट विल टेक सेवरल ईयर्स, उसमें जो 2 से बिल्कुल ठीक। राहिल सलमान, आपने हमें जाए हादसा से तफसीलन आगाह किया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, आपसे वक्तन फवक्तन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।